क्लास 10th में हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, इसका नेम है रियल नंबर। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो डिजिट होते हैं, डिजिट क्या होते हैं? डिजिट मैथ की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ क्या है? डिजिट। डिजिट कितने होते हैं यदि मैं आपसे पूछूं तो 10 डिजिट होते हैं पूरे मैथ में। कौन कौन से होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें इस चैप्टर को पढ़ने के पहले तो डिजिट क्या होते हैं वो जानेंगे। डिजिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ होती है। मैथ की सबसे छोटी यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। हम देखते हैं कि इन डिजिट की हेल्प से, जो ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट हैं, इन डिजिट की हेल्प से हम कोई भी नंबर को लिख पाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं नंबर क्या है? तो नंबर क्या है? नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, 2 or more डिजिट। नंबर डिजिट से ही मिलके बनता है। तो हमने पहले नंबर ए जाना, ये सब हम 9th क्लास में भी जानते चले आ रहे थे कि भैया जो मैथ है, यदि हम इस चैप्टर में रियल नंबर पढ़ने वाले हैं तो पहले हम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि 9th क्लास में हम कर चुके हैं। फिर भी यदि जिनको नहीं आ रहा तो उनको एक बार और बता दे रहा हूँ। डिजिट क्या होते हैं? तो डिजिट होती है मैथ की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई यानी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ। और कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। हाउ मैनी डिजिट्स? 10 डिजिट्स इन द मैथमेटिक्स। और कौन कौन से होते हैं? तो 0 to 9, इनको आप काउंट कर लो तो 10 डिजिट ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर आते हैं नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर इन डिजिट से ही मिलके बना होता। हमने मतलब हम इनिशियल क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में जानते थे 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। तो जो नंबर हैं वो 1 डिजिट या 2 डिजिट या उनसे ज़्यादा डिजिट से मिलके बने होते हैं। अब हम ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, तो उसमें हमने ये सीखा था कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो नंबर सिस्टम में ओनली 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो रियल नंबर, एक तो कौन सी नंबर? रियल नंबर। और दूसरा होते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम में 2 टाइप्स के ही नंबर होते हैं। 2 टाइप के नंबरों का सेट होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब यदि मैं आपसे बोलूँ इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट अभी हमारे 10th क्लास तक तो नहीं है। 11th क्लास में यदि आप लोग मैथ ले रहे हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर करके टॉपिक आएगा। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलके बने होते हैं। तो वहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। फिर भी ओवरऑल यदि मैं तुमसे कहूँ तो कोई भी नेगेटिव नंबर का यदि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -5, कोई भी यहाँ पे माइनस का अंदर हो जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए, तो वो सारे नंबर इमेजिनरी होते हैं क्योंकि हम इनका सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि भैया √4, अब तो मैं पता है √4 का मतलब कितना होगा? माइनस और 4 को लिखेंगे 22, इनसे 2 तो बाहर आएगा बट अंदर -1 बचा रहेगा। और -1 किसी भी ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसका आंसर फाइंड करना इम्पॉसिबल है।
इसे हम बाद में जानेंगे, इसे आयोटा बोलते हैं। 2 इसका सॉल्यूशन 2i लिखते हैं, लेकिन रियल पार्ट्स में सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन रियल नंबर आए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब कभी तो इमेजिनरी नंबर, ये हमारे 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, तो हम इस पार्ट को जानेंगे, ठीक है। आपको इतना याद रखना कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी नंबर है, और उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे √-1 है तो इसको हम i से डिनोट करते हैं, आयोटा, तो इसका आंसर आएगा 2i। बट एक कैसा सॉल्यूशन हुआ, इमेजिनरी सॉल्यूशन हुआ, ना कि रियल सॉल्यूशन हुआ। तो आगे चलते हैं, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर 2 टाइप के नंबर से मिलके बना होता है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब यदि हम बात करें रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, अ नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अभी फिर से बताएंगे। और ये जो सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, R से, और सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। अब बात करें रेशनल नंबर कितने टाइप के हो जाते हैं, तो रेशनल नंबर मैं बोल सकता हूँ कि इंटीजर के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में भी होता है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल, या इसी को हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है। इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर आपके 3 टाइप्स के हो जाते हैं। इंटीजर आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक होते जीरो इंटीजर, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 3 टाइप के इंटीजर हुए, ठीक है, ये याद रखना। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर के सेट को भी हम Z से डिनोट करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था जैवलिन। जेड मीन्स होता है, जेड लैटिन वर्ड से इसका सिंबल लिया गया है। जेड का फुल फॉर्म जो जिस वर्ड से लिया गया है वो जहलीन। जहलीन का मतलब होता है 2 काउंट, गिनने से, और इंटीजर का हमेशा हम यूज करते हैं गिनने में, ठीक है, जैसे 1 2 3। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं इंटीजर है क्या। तो इंटीजर के बारे में यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, याद रखना है। इंटीजर को हिंदी में हम बोल सकते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब एक ऐसा डिजिट जो अपने आप में पूरा हो। यानी जब हम नंबर लाइन बनाया करते हैं तो जैसे 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 फिर 3, ऐसे मार्किंग आप देखते हैं, सो ऑन इनफाइनाइट तक चलती। इसी तरह यहाँ पे -2 -3 -4, ये भी सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक चलती है। अब आपने देखा होगा कि 0 और 1 के बीच में मैं आपसे कहूँ कितने नंबर हैं, तो इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर मतलब रियल नंबर। यदि मैंने नंबर पूछ लिया तो वो फिर रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बोलेगा। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर। लेकिन मैं आपसे बोलूँ 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो 0 और 1 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर वो होता है जो नंबर लाइन में यहाँ पे शो होते दिखाई दें, ठीक है, 0 फिर 1 2, मतलब जो कभी भी ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, नॉट अ फ्रैक्शनल फॉर्म आर डेसिमल फॉर्म, ना तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ना ही ये डेसिमल में फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को इंटीजर कहते हैं। या हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखें लेकिन डिनोमिनेटर उसका क्या हो, 1 हो। किसी भी नंबर
का फ्रैक्शनल फॉर्म, किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें और उसका डिनोमिनेटर हमेशा कितना है 1, तो ऐसे नंबर को इंटीजर कहते हैं। देखो जैसे 0 है तो 0 के अपॉन में क्या है 1, तो इसके डिनोमिनेटर 1 है, 1 के अपॉन में 1 होगा, 2 के अपॉन में 1 होगा। तो ऐसे नंबर जो भले फ्रैक्शनल फॉर्म में हो लेकिन उनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 1। तो अब जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि भाई 8/4 क्या ये इंटीजर है, तो आपको ये देखना, मैंने बोला कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में चलो ठीक है, तो अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में, लेकिन पहले उसको सिंपलेस्ट करो। अभी क्या कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आया 2/1। अब इसका देखो डिनोमिनेटर कितना बन गया, 1 बन गया। तो जब डिनोमिनेटर 1 बन जाए तो वो फिर क्या है, इंटीजर है। इंटीजर यानी हम बोल सकते हैं जो नंबर लाइन में भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 5 पूरे चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे 0.5 0.6, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक अपने आप में पूरे नहीं है, ये आधे अधूरे। पॉइंट के बाद जब कुछ वैल्यू लिखी होती है तो उसका मतलब वो कुछ होल पार्ट होता है और कुछ उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होता है, ठीक है। कुछ होल पार्ट होता है, जैसे 0.5 का मतलब कितना, 0 होल 1/2, तो ये 0 तो होल नंबर है, बट ये 1/2 क्या है, तो 1/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नहीं बोलते, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में फिर वो आ जाते हैं। क्लियर। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से आगे की थ्योरी बताऊंगा और एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको पूरा 10th का सिलेबस 1 by 1 वीडियोस के माध्यम से आपको देंगे। ओके।